अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना हम कुछ बटन्स वगैरह हम यहाँ पे लगाते हैं अपने, ठीक है। और बटन्स लगाने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे इंसर्ट में, और यहाँ पे हम जो है ना डायरेक्टली कोई पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हैं, ड्राइंग वगैरह या कोई इमेज वगैरह भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग अगर हम जाते हैं तो ड्राइंग में क्या शो हो रहा है यहाँ पे देखें, आप अपनी मर्ज़ी से अपना कोई यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डिफरेंट जो चीज़ें आ रही हैं आप अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जो है ना मैं इंसर्ट में कोई पिक्चर लगा दूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे जैसे कि लेजर, ठीक है। अकाउंटिंग लेजर लिख सकते हैं। अकाउंटिंग लेजर आइकन कोई सर्च करते हैं, ऐसी पिक्चर आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलें ये वाली ले लेते हैं, सिंपल है। ये हमारी एक पिक्चर हो जाएगी। इसको जो है ना हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं लेजर, ठीक है। और इस वाले टेक्स्ट को हम रखते हैं सेंटर में, और इसको हम यहाँ पे रखते हैं ऊपर टॉप पे। यहाँ पे मैंने कहा लेजर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे लेजर हो रहा है। हम इस पिक्चर को थोड़ी सी बड़ी करते हैं, बस ठीक है, इतनी बेहतर है। ओके, यहाँ पे हम एक और पिक्चर इंसर्ट करते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं इधर, पेस्ट पेस्ट, और इसको हम लिखते हैं यहाँ पे इनकम 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 स्टेटमेंट। ओके, और ये हमारी हो जाएगी बैलेंस शीट। ओके, तो यहाँ पे हम इंसर्ट में दोबारा जाते हैं, और यहाँ पे हम जो है वो दोबारा पिक्चर में चलते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट आइकन। तो यहाँ पे जो है ना वो चले, हम कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही, चलो यही पिक कर लेते हैं, कुछ भी ऐसे ही, ठीक है। हमें सिर्फ जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ ड्राइंग भी लगा सकते हैं, कोई बटन वगैरह बना के। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत से बचे हम लोग, शॉर्ट टाइम में हम लोग यहाँ पे पिक्चर लगा दें, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे इसको बैलेंस शीट को कॉपी करता हूँ, और दोबारा हम इंसर्ट में जाते हैं, और यहाँ से हम जाके लिखते हैं यहाँ पे आइकन। ओके, तो ये हमारी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस शीट तो वही वाली आ गई है। वैसे भी बैलेंस शीट दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे चलो हम इसको यही ले लेते हैं सिंपल से बैलेंस शीट। ओके, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जो पिक्चर आपको समझ में आए वो लगा दीजिएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट टाइम में बैलेंस शीट, ज़रूर मुझसे सवाल होगा इस पे कि आपने जो है ना ये स्केल उठाया जो ऑलरेडी बैलेंस नहीं है, तो ये बैलेंस शीट क्या दिखाएगा। तो मुझे ये नहीं उठानी चाहिए थी पिक्चर, तो आप अपनी पिक्चर जो है ना वो सही वाली लगाइए, क्योंकि बैलेंस शीट दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये मेरी, अच्छा ये चीज़ें होगी। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ अकाउंट। ओके, मैं यहाँ पे दे देता हूँ अकाउंट। ये मैंने क्यों दिया, क्योंकि जब मुझे लेजर रन करना होगा ना तो मुझे अकाउंट सेलेक्ट करना होगा ना।
तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दे दूँ मैं, और ड्रॉप डाउन जो है ना, मैं टाइम बचाने के लिए क्या करता हूँ, मैं अगर इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ इस फॉर्मेट को, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूँ, तो आप देखें तो ये यहाँ पे मेरा वही सारी चीज़ें वहीं से लिंक होके आ गई हैं। मैं यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट अपना यहाँ पे जाके ऐसे ही टेस्ट करता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये देखें वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मीन्स कि हमारा कॉपी पेस्ट वहाँ से कामयाब हो गया, हमें दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब भी हम लेजर रन करेंगे तो हमें अकाउंट की ज़रूरत होगी, तो हम यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट कर लिया करेंगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसमें इसको जो है ना एडिट में जाके मैं इसको जो रेंज दी हुई है ना, इसको मैं A to A ही कर देता हूँ, ठीक है। A to A मैंने किया इसको, तो मेरा ऊपर जो है ना अकाउंट आ गया यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ होगी मेरे सामने, डेट फ्रॉम, ओके। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे यूज़र जो है ना वो डेट जो है ना वो एंटर करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ एक थोड़ा सा अलग सा कुछ कलर दे देता हूँ ताकि यूज़र को समझ में आ जाए कि यहाँ पे उसने डेट एंटर करनी है, ओके। इसका मैं सेल का कलर थोड़ा सा अलग डिफरेंट कर देता हूँ, ओके। और इसको मैं जो है ना यहाँ पे भी इसको एडिट कर देता हूँ, डेट फ्रॉम, और यहाँ पे हो जाएगी डेट टू, ओके। अच्छा, डेट फ्रॉम और डेट टू की ज़रूरत हमको इनकम स्टेटमेंट में पड़ेगी, लेजर में पड़ेगी, ठीक है, दो जगहों पे। और अगर हमको बैलेंस शीट निकालनी है तो बैलेंस शीट हमेशा जो है ना वो एज ऑन ही होती है तकरीबन। अगर आप यहाँ पे टाइम पीरियड देंगे, अगर उस तरह की हम बैलेंस शीट निकालेंगे तो वो उस टाइम पीरियड का एसेट्स और लायबिलिटी में डिफरेंस खिलाएगा, वो बैलेंस शीट नहीं खिलाएगी। तो बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन होती है, तो इसलिए बैलेंस शीट के केस में हम जो है ना यहाँ पे जो है वो इसी डेट टू का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट टू रोज़ है ना, इनको हम यहाँ पे फ्रीज़ कर देते हैं ना, लाइक दिस, ओके। अब जो है ना हमारी जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो यहाँ से नीचे बनेंगी, यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमने दो रो में हमने अपनी हेडिंग कुछ सेट कर दी है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं प्रेजेंटेशन इसकी, हम चाहते तो यहाँ पे हम इसको साइड में रखते, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा हो जाता ये कॉलम में। और उसके बाद जो है ना हम इस एरिया में यहाँ पे राइट साइड पे अपनी रिपोर्ट जनरेट करवा लेते, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जो है ना ये एरिया, अगर आपकी स्क्रीन छोटी होगी तो उसको जो है ना वो नीचे एरिया आपका थोड़ा सा प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल आप अपनी मर्ज़ी से इसको जो है ना प्रेजेंट कर सकते हैं, असल चीज़ जो है ना वो कॉन्सेप्ट समझने की है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम चलते हैं चैट जीपीटी पे और उसको जाकर ट्रेन करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, और ताकि फिर वो सारा सिनेरियो समझ के हमारे लिए स्क्रिप्ट लिख सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है ना अपने पास चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, और मैं यहाँ पे गया और मैं इसको बोलता हूँ आई हैव गूगल शीट विद नेम accounting plus, okay. This has various tabs like, आपको उसको सारा अपना सिनेरियो समझाना पड़ेगा। लाइक मैंने इसको कहा कि मेरे पास जो है ना एक टैब है चार्ट ऑफ अकाउंट का ना, ओके, चार्ट ऑफ अकाउंट which has columns नेम कौन कौन से कॉलम नेम इसके जो हैं वो हैं अपना ये वाले तीनों ना। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और मैं इसको जो है ना यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ यहाँ के, ताकि उनको चैट जीपीटी को समझने में आसानी हो जाए कि मेरे पास ये सारे कॉलम हैं। एंड अदर टैब नेम इज़ जनरल लेजर with column name is, इसमें कॉलम नेम मेरे कौन कौन से हैं, ये वाले हैं ना,
ओके, मैंने यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। डेट, रेफरेंस, अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, व्हीकल एंड रिमार्क्स। इसको मैं लिख देता हूँ एंड रिमार्क्स। डेटा स्टार्टेड फ्रॉम, डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा इसमें, वो रो 2 से, फ्रॉम रो 2 विथ हेडिंग। ओके, I have last tab is reports। एग्जैक्टली आपने सही लिखना है क्योंकि ये फिर इसमें स्क्रिप्ट में यूज़ होगा। रिपोर्ट्स मेरा जो है वो लास्ट मेरे पास एक टैब है वेयर आई वांट डिफरेंट रिपोर्ट्स लाइक ledger, I can say account, ledger details based on the account given in cell। यहाँ मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि जो मेरा यहाँ पे सेल B2 में अकाउंट गिवन हो उसकी बेस पे मुझे लेजर की डिटेल चाहिए होगी, ठीक है। एंड सेल B2 and cell B2 of reports and date range given as given in D2 and F2। D2 as start date and D2 as end date। Report should show data from row रो 3 बिकॉज यहाँ पे मेरे पास जो है ना 1 और 2 में मेरा जो है ना हेडिंग आ रही है। मैं चाह रहा हूँ जो भी रिपोर्ट जनरेट हो वो तीसरी रो से जनरेट हो, रो 3 से, रो 3 फ्रॉम ए कॉलम। बेस्ड ऑन द गिवन facts write a script to create accounts ledger report। ओके, तो अब मैंने इसको जो है ना ये वाली कमांड दे के मैं एंटर करता हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें पहले ChatGPT को बता दी हैं कि मेरे पास ये चीज़ें आ रही हैं, तो मेरे लिए जो है ना स्क्रिप्ट लिखो। तो ये यहाँ पे इसने ये मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख दिया, रिपोर्ट जनरेटर। ओके, तो इसमें कभी कभार जो है ना थोड़ा समझने में इनको ज़ाहिर है ChatGPT को प्रॉपर समझाना पड़ता है आपको अपने सारे सिनेरियो ना। अगर सिनेरियो समझाने में आपसे गलती होती है तो ये कोड में जो है ना कई बार आपको चेंजेस करवानी पड़ती हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट पे जाके चेक करता हूँ क्या पोजीशन बनती है यहाँ पे मेरी। और तो मैंने सबसे पहले जो है ना लेजर के लिए कोड लिखवाया है इससे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसने मुझे जैसे कमांड भी किया उस तरह से ही मैं चलता हूँ यहाँ पे एक्सटेंशन पे, और यहाँ पे आपने जाना है ऐप स्क्रिप्ट पे। ऐप स्क्रिप्ट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट कोड लिखा हुआ आ रहा होगा ना उसको आपने डिलीट कर देना। ओके, जो ChatGPT ने आपके लिए कोड लिखा है वो आप कोड आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये मेरा जो है ना फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। अब मैं प्रोजेक्ट का नाम लग देता हूँ
अकाउंटिंग प्लस स्क्रिप्ट। ओके, मैंने इसका नाम रख दिया अकाउंटिंग प्लस स्क्रिप्ट के नाम से। ओके, तो मैं इस कोड को सेव करवाता हूँ और इसको जो है ना मैं यहीं से पहले रन करके देखता हूँ। ये यहाँ पे देखो मेरे लिए एक फंक्शन इसने जनरेट कर दिया। ओके, तो ये जस्ट लाइक एक्सेल में जैसे हम मैक्रो जनरेट करते हैं उस तरह से यहाँ पे इसने हमारे लिए एक मैक्रो बना दिया। तो मैं यहाँ पे जो है ना वहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सारा कोड हमें खुद लिखना पड़ता है, कई बार जो है ना टेस्टिंग। मैंने इसको रन किया तो यहाँ सब फर्स्ट टाइम आपसे जो है ना परमिशंस वगैरह मांगेगा ना, ठीक है, तो आपने परमिशन देनी होगी आपको। तो मैंने इसको परमिशन अलाउ कर दी है। उसके बाद आप देखें इसने जो है ना कोड रन यहाँ से डायरेक्टली कर दिया। अब देखते हैं इसने हमें क्या दिखाया है, तो हम जाके जो है ना रिपोर्ट चेक करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे आया बोल रहा है नो डेटा फाउंड ना। नो डेटा फाउंड इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई अकाउंट सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। उससे पहले मैं इसको जो है ना चलो क्लियर नहीं करता, ऐसे ही रहने देता हूँ। मैंने जो स्क्रिप्ट लिखा था यहाँ पे ना, तो मैं उस स्क्रिप्ट को यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे मैं जाके मेरी जो पिक्चर है इसको क्लिक करें आप, यहाँ पे 3 डॉट्स जो मेन्यू बटन है इसको कहते हैं, ये बना हुआ आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें और इसमें जो है ना आप चले जाएँ असाइन स्क्रिप्ट पे। और असाइन स्क्रिप्ट में जाके आपको वही वाला स्क्रिप्ट जो है ना, जो फंक्शन यहाँ पे इसने लिखा था, वो आपने इसको एज इट इज़ नाम दे देना है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आप स्क्रिप्ट से भी यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। मैं यहीं से, जहाँ से आपकी मर्ज़ी वहाँ से कर लें और एग्जैक्टली वही वाला सेम आपने यहाँ पे नेम पेस्ट करना है, इसमें गलती नहीं करनी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखें मैं इसको जैसे ही क्लिक किया तो स्क्रिप्ट आपका जो है ना वो रन हो गया।